हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है हिमाचल प्रदेश में, उन पे हमने 2 वीडियोस पहले ही आपके साथ शेयर की थी। पार्ट 1 में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके साथ नोट्स शेयर किए थे, और पार्ट 2 में हमने सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करी थी। और अब इस वीडियो में हम जो भी इम्पॉर्टेंट हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, उनको डिटेल में कवर करेंगे। ये जितने भी मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा सभी को। सबसे पहले देखते हैं शानन। जो शानन प्रोजेक्ट है, ये है तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये प्रोजेक्ट पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश में निर्मित किया गया प्रोजेक्ट है। यानी कि ये जो शानन प्रोजेक्ट है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अधीन आता है। ठीक है जी। ये 110 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसमें भी 2 यूनिट्स हैं, एक है 60 मेगावाट का, एक है 50 मेगावाट का। ये जो 60 मेगावाट का यूनिट है, ये 1932 में 1932 में बनाया गया था, और 50 मेगावाट का 1982 ईस्वी में बनाया गया था। ये कौन सी रिवर पर है शानन प्रोजेक्ट, ऐसा पूछा जाए तो ये है रीना रिवर। जो रीना रिवर है, ये ट्राइब्यूटरी रिवर है ऊहल की, यानी कि सहायक नदी है ऊहल नदी की। और जो ऊहल नदी है वो है ब्यास नदी की सहायक। यानी अगर आपको ऑप्शन में ये 3 नदियाँ, इन 3 नदियों में से कोई भी नदी दी होगी, तो आप इन तीनों में से जो भी दी रही होगी उस पर सही टिक लगा के आएंगे, रीना, ऊहल या ब्यास नदी। शानन प्रोजेक्ट मंडी में लगाया गया है, मंडी के जोगिंदर नगर में। ये जो प्रोजेक्ट है, इसको डिज़ाइन किया था राजा करण सिंह ने, और क्रिएट किया गया था कर्नल BC बेटी के द्वारा। ये पंजाब स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा बनाया गया है, और इसकी जो टरबाइन्स है वो हंगरी से मंगवाई गई थी। ये हो गया हमारा शानन प्रोजेक्ट। उसके बाद सेकंड पे है गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये 60 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, गिरी रिवर पर है। और जो गिरी रिवर है वो सहायक नदी है यमुना की। सिरमौर में है ये पावर प्रोजेक्ट। इसे स्टार्ट किया गया था 1964 ईस्वी में, और कंप्लीट किया गया था 1966 ईस्वी में। उसके बाद है संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसको हम भावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये किन्नौर में है, 120 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और ये भावा नदी पे बनाया गया है, जो ट्राइब्यूटरी रिवर है सतलुज नदी की। ये फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ एशिया है। पूरे एशिया में ये पहला ऐसा पावर प्रोजेक्ट है जो अंडरग्राउंड है। ठीक है जी। और ये पॉल्यूशन फ्री है। 11 से 12 किलोमीटर लंबा है ये अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट। 11 से 12 किलोमीटर जो इसका प्रोजेक्ट है वो अंडरग्राउंड है। इसे कंप्लीट किया गया था 1989 ईस्वी में, और ये क्विंटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है। अब हम अंडरग्राउंड में हमने देखा कि संजय एक अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट है, तो हम ऐसे 5 पावर प्रोजेक्ट करेंगे जो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 5 अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट करेंगे। पहला हमने किया संजय, उसके बाद करेंगे शोंग टोंग। शोंग टोंग किन्नौर के करछम में है। ये सतलुज नदी पर बनाया गया है, लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर, सतलुज नदी के लेफ्ट साइड में बनाया गया है। 450 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है, और इसकी कमीशन डेट मई 2021 की है, यानी मई 2021 तक इसे तैयार किया जाएगा। ये भी एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, HPPCL द्वारा लगाया गया प्रोजेक्ट है। उसके बाद देखिए सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये भी एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, सैंज नदी पर लगाया गया है, जो ट्राइब्यूटरी रिवर है ब्यास नदी की। 100 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और ये ब्यास नदी पे लगाया गया है। उसके बाद है साबदा कुड्डू, या इसे साबड़ा कुड्डू भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो साबड़ा कुड्डू जो है, ये यमुना नदी पे प्रोजेक्ट बनाया गया है। यमुना जो इसकी ट्राइब्यूटरी रिवर है वो पब्बर नदी है। तो ऑप्शन में आपको यदि यमुना नदी दी हो तो भी ये सही रहेगा, और पब्बर दी हो तो ये भी सही रहेगा। तो पब्बर नदी जो है वो यमुना की ट्राइब्यूटरी रिवर है, तो पब्बर नदी पे मेनली लगाया गया है। पब्बर नदी पे 111 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, शिमला में है, शिमला के रोहडू में है। और इसे जो वित्तीय सहायता दी जा रही है वो एशियन डेवलपमेंटल बैंक के द्वारा दी जा रही है। इसकी भी कमीशन डेट है मई 2019 की। मई 2019 में ये बन के तैयार था।
उसके बाद है कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है। अब इसे कशांग और केरांग दो नदियां हैं जो ट्राइब्यूटरी रिवर्स हैं सतलुज रिवर की, इन दोनों नदियों पर बनाया गया है कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को। इसके 4 यूनिट हैं। पहला यूनिट है 65 मेगावाट का, ये कशांग नदी पे लगाया गया है और विलेज है पुवारी। HPPCL द्वारा ये लगाया गया है और इसका जो फर्स्ट यूनिट है 65 मेगावाट का, इसका ईयरली रिवेन्यू है 49.79 करोड़ का, 49.79 करोड़ का ईयरली रिवेन्यू है इसका। जो सेकंड और थर्ड यूनिट है ये दोनों सेम ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इकट्ठे हैं, ये 130 मेगावाट के हैं। कशांग और केरांग दोनों नालों पर ये प्रोजेक्ट जो है वो लगाए गए हैं। और फोर्थ यूनिट 48 मेगावाट का है, ये केरांग नदी पे है। 8वें नंबर पर है लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये जो लारजी परियोजना है ये भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से लगाई गई सबसे बड़ी पहली जल विद्युत परियोजना है। ये ब्यास रिवर पे है, कुल्लू में है, 126 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद है रोंगटोंग। ये जो रोंगटोंग है ये सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, 2 मेगावाट की। लाहौल स्पीति में है ये और ये चिन्नाब रिवर पर है। उसके बाद देखिए खाप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करता है 1020 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, किन्नौर में है और ये भी सतलुज नदी पे है। इसके बाद देखिए पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, लार्जेस्ट हिमाचल प्रदेश का पावर प्रोजेक्ट है पार्वती। ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? ये करता है 2051 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, पार्वती नदी पर लगाया गया है। और जो पार्वती नदी है ये ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास में गड़सा और पार्वती और सैंज के संगम स्थल पर लगाया गया है। जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगाया गया है वहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गड़सा, पार्वती और सैंज। कुल्लू में ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट 20 अक्टूबर 1992 को बिल्कुल बनकर तैयार था। और इसकी सबसे मेन बात क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 स्टेट्स की मदद से लगाया गया है। 5 स्टेट है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा। इन 5 स्टेट्स की मदद से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसमें हिमाचल प्रदेश का 15% हिस्सा है। सबसे ज़्यादा लागत राजस्थान उठा रहा है। इसमें भी 3 यूनिट है। जो पहला यूनिट है वो 731 मेगावाट का है, दूसरा यूनिट है 800 मेगावाट का और तीसरा यूनिट है 520 मेगावाट का। और जो ये तीसरा यूनिट है ये 2016 को लगाया गया था, 18 अक्टूबर 2016 को लगाया गया था। NHPC द्वारा लगाया गया प्रोजेक्ट है, यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। इसके बाद है कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये 800 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, सतलुज रिवर पर है। कोल डैम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, तो ये भी जो कोल डैम प्रोजेक्ट है ये भी बिलासपुर में है और जो कोल डैम है वो भी बिलासपुर में है, आपको ये पता होना चाहिए। NTPC के द्वारा लगाया गया प्रोजेक्ट है। NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट्स 200 मेगावाट ईच, यानी चारों यूनिट जो है वो 200 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसकी स्पेशल बात क्या है कि ये रशिया की सहायता से लगाया गया प्रोजेक्ट है। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोल डैम है वो किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, तो रशिया इसका आंसर आप सही टिक लगा के आएंगे। उसके बाद देखिए भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। जो भाखड़ा है इसकी कैपेसिटी है 1326 मेगावाट की, लेकिन ये प्रोड्यूस कर रहा है 1026 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी। BBMB के द्वारा सतलुज नदी पे लगाया गया है, सतलुज रिवर है, BBMB के द्वारा लगाया गया है। 1963 में बन के तैयार हो गया था ये प्रोजेक्ट। 1948 में स्टार्ट हुआ था बनना और 1963 में बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। जवाहरलाल नेहरू जी उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनकी उपस्थिति में ये इस बांध का निर्माण हुआ था। और इसे उदीयमान भारत का मंदिर भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 226 मीटर ऊंचा है ये प्रोजेक्ट। तो आज की वीडियो में हमने सभी इम्पॉर्टेंट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।